एनसी के लीडर हैं हमारे यहाँ सजाद साहब, क्या उनको चीफ मिनिस्टर साहब के पास नहीं जाना चाहिए कि हमें हमारे किश्तवाड़ भाइयों की जिनसे मैंने पूरा वोट लिया है, तो मैं चाहता हूं मेरे किश्तवाड़ की गरीब आवाम को फ्री बिजली मिले। किश्तवाड़ की विधायक हमारी बहन, हमारी बेटी शगुन जी का क्या उनको नहीं चाहिए असेंबली में सबसे पहला सवाल हमारी फ्री बिजली मिशन का करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि सुनील शर्मा जी आज असेंबली में भी और शगुन जी को साथ लेकर सेंटर के पावर मिनिस्टर से और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करें, अपील करें कि हमने 4 साल के बाद इनके घरों में वोट लेने जाना है, हम किस मुंह से जाएंगे? बॉर्डर वासियों, आपने पहले हॉस्पिटल बनवाना है। अगर हमसे गलती हो गई है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर सनो फेस्टिवल के लिए 144 नहीं है, मैं पहला शख्स हूं जो भूख हड़ताल पर जाएगा, आपके सामने वादा है। और भूख हड़ताल ऐसी भूख हड़ताल होगी कि कोई डॉक्टर तक हमारे पास नहीं आ सकता है। उनको यह बार कराना चाहता हूं कि इस कमेटी का हर एक मेंबर कसम बंद है, हलफ पर है। अगर हमारा कोई भी धंधा उनकी नजर में ऐसा आ जाता है कि उसने गलत बयानी की, उसने गलत कोई चीज की या कोई कहीं से भी पेड एजेंट निकला, तो सबसे पहले हम उसको जूतों की मालाएं पहना कर करेंगे। हम आपके सामने उसको जूतों की मालाएं पहनकर खड़ा करेंगे कि वो दोबारा किश्तवाड़ को मुंह न दिखा सके। ये तो क्लियर होना चाहिए इसी बातों से। फिर दूसरी बात मेरी ये होगी कि किश्तवाड़ का मीडिया जितना भी है, उनसे गुजारिश है मेरी, जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं इतना तो मीडिया है, क्या वो ये कवरेज नहीं ले सकते थे? क्या बाकी जगहों पर वो कवरेज लेने जाएंगे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों में वो कवरेज लेंगे? वो किश्तवाड़ की कवरेज लेना चाहे, क्या हमें हक अपना मिलना है उनको यहाँ होना चाहिए, न कि उनके आकाओं के पास। कुछ जो हमारे रिपोर्टर साहिबान हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा और उनकी एसोसिएशन को भी गुजारिश करूंगा कि चंद लोग जो मीडिया में आके कुछ बयानबाजी करते हैं जो सरासर किश्तवाड़ के खिलाफ जाती है, किश्तवाड़ की बिजली मिशन के खिलाफ जाती है, तो मैं आज दबे अल्फाजों में कहूंगा, कल जब ये मजमा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूंगा और हमारे बुजुर्गों से भी और मैं नौजवानों से भी कहूंगा, ये वलवला जो है आज अगर इस दायरे में है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सुन ले और यहाँ के सियासतदान भी सुन ले, ये दायरा बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ेगा कि चौगान कवर होगा, पूरा चौगान कवर होगा अगर हम नेक नीति से चलेंगे। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो भी चीजें हम बताएंगे आपको, वो विद प्रूफ हम बताएंगे और मेरे ख्याल में पूरी किश्तवाड़ की आवाम इसको सराहेगी। हम इस चीज से वाकिफ हैं कि हमारे
6, 7, 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि ये सबको पता है। ये हमारे पहाड़, हमारी पानी, हमारे दरख्त, हमारे जंगलात, हमारी सड़कें, हमारा जो एटमॉस्फेयर, हमारा जो चश्मे, हमारा जो ये है, वो उन पे डिजास्टर आ रहा है। वो बस्तियां जो झारखंड की तरह डूबने वाली है किश्तवाड़ में, उनके लिए एनएचपीसी ने क्या किया? हमारे पास इस वक्त एग्रीमेंट है तकलडूल का, दरफे अभी शुरू नहीं हुआ है। एग्रीमेंट हमारे पास है जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने किया है एनएचपीसी के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो मैं जिसको भी इसकी जरूरत पड़े, चाहे वो न्यूज रिपोर्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उनको मुहैया कर देंगे। इसमें से चंद पॉइंट हमने निकाले हैं जो मैं ज़बानी आपको कहूंगा। सबसे पहला जो है वो कंजप्शन है। किश्तवाड़ में कितनी बिजली कंजप्ट होती है आपको पता है? किश्तवाड़ के इलाके, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मेंबर है जिसने ये पूरा एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, और बहुत लिखे पढ़े लड़के भी है इसमें। मैं मुबारकबाद देता हूं उनको। उन्होंने कहा कि अगर पादर का इलाका ले लो तो मेरे ख्याल में चंद जगहों पर बिजली है, और वो कब चलाई जाएगी? गर्मियों के चंद 1-2 महीनों में। क्या सुरचाम में बिजली जाएगी? क्या कमन में? क्या वहां पर एसी चलेगा? क्या अठौली में फैन चलेगा? क्या गुलाबगढ़ में फैन चलेंगे? क्या यहाँ टूल में फैन चलेंगे? चंद किश्तवाड़ का इलाका है जहां पर गर्मियों में फैन चलता है, और 1% के करीब ऐसी जो हमारी मजहबी जगहों में कुछ लगे हैं, कुछ आलीशान महलों में लगे हैं। तो मैं ये समझूंगा छात्रों, ठाकराई वगैरह सबको लेकर पीडी डिपार्टमेंट ने, उनके पास तो सब चार्ट होगा कि कितना कहां पर कंजप्ट होता है। अगर 6 से 8 हजार मेगावाट बिजली किश्तवाड़ देगा, क्या 100 मेगावाट बिजली किश्तवाड़ का हक नहीं बनता है? फ्री बिजली का बनता है ना? तो अगर 100 मेगावाट बिजली किश्तवाड़ को मिले तो किश्तवाड़ बिजली फ्री मिशन कामयाब। तो ये देने में मेरे ख्याल में किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी स्टेट को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? तो इसके आते हुए मैं ये कहूंगा कि हमारी जो यहाँ की लीडरशिप है, मैं उनको हाथ जोड़कर मोदबाना अपील करूंगा, चाहे वो इस वक्त की सरकार में है, चाहे वो सरकार में नहीं है, चाहे वो कहीं भी है, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि क्या हमारे जो एनसी के लीडर हैं हमारे यहाँ सजाद साहब, क्या उनको चीफ मिनिस्टर साहब के पास नहीं जाना चाहिए कि हमें हमारे किश्तवाड़ भाइयों की, जिनसे मैंने पूरा वोट लिया है, तो मैं चाहता हूं मेरे किश्तवाड़ की गरीब आवाम को फ्री बिजली मिले। फ्री बिजली का मतलब कुछ लोग गलत समझ रहे हैं कि हम फ्री बिजली जलाएंगे, हमारे पास पीडीपी डिपार्टमेंट आएगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा फ्री बिजली का मिशन जो है वो यही है 100 मेगावाट। 100 मेगावाट जब हमें फ्री मिलेगा तो जहां जहां पर जरूरत होगी, जैसे हमारा बीपीएल है, जैसे हमारी गरीब, मैं तो समझता हूं किश्तवाड़ का पूरा इलाका 95% बीपीएल है। हमको जबरदस्ती बनाया गया है, लेकिन 95% इलाका जो है बीपीएल है। क्या हमारा हक नहीं बनता है?
क्या इस एग्रीमेंट में यह नहीं लिखा है कि जिस इलाके में डैम बने, जिस इलाके में पावर हाउस बने, वहां एक परमानेंट हॉस्पिटल बनाया जाए, वहां के लोगों को पीडीएल दिया जाए, वहां की सड़कें, वहां का स्कूल, वहां का सब कुछ उस एनएचपीसी कंपनी और जो काम कर रही कंपनी उनको देना है। क्या इस एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि हमारा कोई नौजवान उस डैम में, उस पावर हाउस में शहीद हो जाएगा तो उसको सबसे पहली सब्सिडी जो है 25 लाख रुपए की मिलेगी? ये है लिखा हुआ है। क्या उसको नहीं मिलेगा? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप लिखे पढ़े जितने भी हैं, क्या ये चीज नहीं पढ़ सकते हैं? क्या हमारा हक नहीं बनता है कि वहां की कॉलोनी को डेवलप किया जाए? अगर रिहेबिलिटेशन का झारखंड में मसला किया गया, क्या किश्तवाड़ में उनको एक एक प्लाट नहीं दिया जाए? मैं ये चाहता हूं, जहां से मैंने छोड़ा था, तो मेरे ख्याल में हमारे एनसी के लीडर को, सजाद साहब को चीफ मिनिस्टर के पास जाना चाहिए और बोलना चाहिए ये किश्तवाड़ी की डिमांड है। उसके बाद मैं आता हूं हमारी किश्तवाड़ की विधायक, हमारी बहन, हमारी बेटी शगुन जी का। क्या उनको नहीं चाहिए असेंबली में सबसे पहला सवाल हमारी फ्री बिजली मिशन का करना चाहिए? तो फ्री बिजली मिशन के लिए उनको असेंबली में सबसे पहला क्वेश्चन करना चाहिए। और सेंटर में इस वक्त उनकी गवर्नमेंट है, तो शगुन जी को मेरे ख्याल में सेंटर गवर्नमेंट के पावर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि हमें ये फ्री बिजली मिशन जो है, ये मेरे ख्याल में बुनियादी हक बन गया है किश्तवाड़ी का। तो इसलिए उनको ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है हमारे बॉर्डर के विधायक का, हमारे सुनील शर्मा जी का, जो मेरे ख्याल में ये किश्तवाड़ की शान है कि वो एलओपी भी है। हमारा किश्तवाड़ का एक जवान, एक विधायक जो पूरे जम्मू कश्मीर का एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है। और मैं चाहूंगा कि सुनील शर्मा जी आज असेंबली में भी और शगुन जी को साथ लेकर सेंटर के पावर मिनिस्टर से और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करें, अपील करें कि हमने 4 साल के बाद इनके घरों में वोट लेने जाना है। हम किस मुंह से जाएंगे? आज सुनील जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी है ये। मैं समझता हूं सियासत में हर सियासतदान को जो मुशीर है ना, मुशीर सबसे बड़ी बात है। उनके मुशीर जो है वो सही होने चाहिए, जो उनको सही राय दे कि आप वहां जाकर हमारे लिए फ्री बिजली मिशन का मुहिम जो है मुहैया कराए, न कि आप उनसे ये कहें हमारे लिए वो लाए। और मैं देखता हूं अगर सुनील जी आपने ये मिशन कामयाब कराया ना, तो मैं देखता हूं किश्तवाड़ की पूरी आवाम जो है वो आपका साथ देगी। मैं पहला आदमी हूं जो उसका साथ देगा, जो किश्तवाड़ मिशन बिजली का एक छोटी सी डिमांड पूरी करे 100 मेगावाट की। तो ये हमारे सियासी लीडरों के लिए था। अब जो हमारी कंजप्शन है, मैं ज्यादा गौर से पीडीबी डिपार्टमेंट को कहूंगा, जो हमारी कंजप्शन है
जे.एंड.के की, पूरी जे.एंड.के में 14 लाख मीटर्स लिया गया है, जिसमें अभी तक 19% मीटर्स इंस्टॉल हुए हैं। 19%, इसका मतलब 1 लाख में 20,000 मीटर भी पूरे जे.एंड.के में नहीं लगा। तो हमारा हक यहाँ फ्री बिजली मिशन का 100 मेगावाट का है। क्या सबसे पहले उनको कश्तवाड़ ही नजर आया? मैं चाहता हूँ, हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, हम इस मिशन में जो बिजली फ्री मिशन है, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग सुने कि अगर 14 लाख मीटर्स आ गए, क्या 20% मीटर अभी तक जे.एंड.के में इंस्टॉल हुआ, तो 1 लाख में 20,000 मीटर लगे हैं, बाकी 13,80,000 अभी मौजूद हैं। क्या किश्तवाड़ नजर आया? किश्तवाड़ जो प्रोजेक्टों का हब है, जहां पूरे आधे किश्तवाड़ को डूबना है, वहां पहल क्यों? क्योंकि ये दबे हुए हैं, ये 12 साल से दबे हुए हैं, इनको और दबाओ। ऐसा एज पर एग्रीमेंट की कंडीशंस में टाइगर के वासियों से कहूंगा, ये अंडरलाइन किया हुआ है इस वक्त पहला एग्रीमेंट, ये करथई का है। अभी करथई शुरू नहीं हुआ है, एग्रीमेंट हो गया है और एग्रीमेंट में ये सब बातें लिखी हुई है। टाइगर वासियों, आपने पहले हॉस्पिटल बनवाना है। अगर हमसे गलती हो गई है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। किश्तवाड़ में वक्त की कमी की वजह से, फिर कौन सा वक्त है तुम्हारा बिजली फ्री मिशन के लिए? कौन सा? हमने तो अभी जानबूझकर एतवार रखी है, या पिछली बार हमने बुधवार को किया था। इस बारिश में 50-100 लोगों ने, हमने मिशन को रुकने नहीं दिया। उस बारिश में मुबारकबाद देता हूं उन बहनों को जो उस बारिश में खड़ी रही, उस बर्फ में खड़ी रही। अभी मैंने बोलना यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमको 4 बजे बुलाती है रजिस्ट्रार के ऑफिस में, भाइयों हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपकी वजह से शायद हम लड़खड़ाए थोड़ा सा। हमने किसी कश्तवाड़ी को नहीं बुलाया, हमने पूरी हमारी जो वकील हजरात है उनको नहीं बुलाया। पूरे हमारे कुछ चंद वकील साहिबान उस बर्फ में पाउडर से यहाँ पहुंचे रजिस्ट्रार के ऑफिस में। उसके बाद उन्होंने सिंगल पर्सन पर्चा लगाया वसीम साहब भट्ट पर। अगर हमारा स्टे है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस वसीम भट्ट है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने आगे बढ़कर कदम लिया और किश्तवाड़ के मिशन बिजली फ्री का है नारा दिलाया। ये रहे न रहे, हम रहे न रहे, लेकिन ये नारा गूंजना चाहिए। हमें इससे डर नहीं है। तुम 4 बजे बुलाओ, फिर उस बर्फ में हमें खड़ा रखोगे। 27 लड़कों को खड़ा रखा, मेरे बच्चों को। उनके साथ वाहिद में आदमी था जो थोड़ा सा इनमें बुजुर्गी के आता है, तो मैं खड़ा रहा, मैं खड़ा रहा। आप इस बात पर सोचो, आप इस बात पर सोचो। क्यों हम कोई एंटी नेशनल बात कर रहे हैं? अगर 2880 मेगावाट का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में है और उसका 2% फ्री बिजली अरुणाचल प्रदेश को मिल रही है, तो हमें क्यों नहीं 2880 मेगावाट, 3000 मेगावाट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। ये तो हिंदुस्तान का आईन है।
आपके सामने है 2% वहां। अगर हमारे दूसरी स्टेट जहां पर पूरी स्टेट ने कंडेम कर दिया, वहां पर मीटर नहीं लगने दिया। कौन सी स्टेट है? केरला। हमारे मोदी जी की स्टेट गुजरात, वहां पर मीटर का कंडेम किया गया, वहां पर बिजली फ्री दे रहे हैं। और उसके बाद आपका महाराष्ट्र, जिसमें और से बहुत सी स्टेटें हैं जो 8 आती है, 8 स्टेटें जिनमें इन्होंने कंसेशन दी है। हम तो हिंदुस्तान के आईन के तहत कर रहे हैं। तो तहसीलदार साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप हमारे रजिस्ट्रार हैं, बहुत अच्छे हैं, मैंने आपकी तारीफ सुनी है। आपको यहाँ की हिस्ट्री पूछनी चाहिए। 1974 में एक तहसीलदार और एक SHO ही था, जिससे बड़े बड़े ऑफिसरों ने ऑर्डर करवाए। उसके बाद उस SHO ने जब उसके नारे लगे, मैं आज भी वो नारा गूंजना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, SHO गनाई को फांसी दो, फांसी दो। ये 1974 के एजिटेशन में था। और उसमें उस आदमी ने जब वो अपने जमीन से मजबूर हो गया तो उसने खुदकुशी की थी। तो मैं तहसीलदार साहब, क्या हम कहाँ हैं? हम जो है हिंदुस्तान के आईन के बिल्कुल नीचे है। मैं इस झंडे को चूमना चाहता हूं, क्योंकि हम इस झंडे के नीचे अम्बेडकर साहब का वो रूल जो आपने हमें हक दिया है, जो हिंदुस्तान की आईन ने हमें हक दिया है, उसको हम दोहरा रहे हैं। हम कह रहे हैं किश्तवाड़ी डूब रहे हैं, इसलिए हमें फ्री बिजली 100 मेगावाट, टोटल 100 मेगावाट किश्तवाड़ को चाहिए और अगले 50 साल के लिए किश्तवाड़ आराम करेगा। लेकिन आप नहीं मान रहे। आप बोल रहे इनको कोर्ट में लाओ, इनको PSA लगाओ, इनको ये करो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो इन बच्चों के साथ, क्योंकि ये अपना हक मांग रहे हैं। मैं किश्तवाड़ियों को गैरत दिलाना चाहता हूं कि वो आए। मैं वसीम साहब और कोऑर्डिनेशन कमेटी को साइड में बिठा देता हूं, वो ये माइक पकड़े, और वो अगर किसी को भी आपत्ति है वो ये माइक पकड़े और खुद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर यहां बैठे। हमारे को कोई आपत्ति नहीं, हम उनके साथ शाना बशाना चलेंगे। ऐसे निष्प्रभ मत कीजिए, कानाफूसी मत कीजिए। मैं ये चाहूंगा, अगर इस बच्चे ने तुमको एक तहरीक दी है, एक अच्छा मिशन दिया है, और ये मिशन हमारे बच्चों का फ्यूचर है। अभी एक नौजवान ने कहा कि ये बच्चे तुम्हारे मज़ारों पर, तुम्हारे शमशानों पर आकर थूकेंगे, तो जरूर थूकेंगे, क्योंकि अगर हम पीछे आज हट गए। मैं ये जरूर लास्ट में कहना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि बोलना है बहुत, मैं फिर एक बात जरूर दोहराऊंगा कि हमारी माएँ, बहनें, माताएं जितनी भी हैं, उनको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं वही हमको गैरत दिलाएंगे, वही ज्यादा गैरत दिलाएंगे। मैं समझता हूं अगर आगे के लिए कुछ ऐसा प्लानिंग हो किसी की भी, तो सबसे पहले मैं अपनी माताओं को, बहनों को कहूंगा कि हम किश्तवाड़ को ब्लैकआउट करेंगे, ब्लैकआउट कर देंगे। अगर किसी की बिजली, किसी की और कुछ चीजें दी गई तो हम ब्लैकआउट का एक नारा लगाएंगे, और हम जानते हैं हम किस तरह जिएंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ इतना कहूंगा लास्ट में कि सभी लोग जितने भी हमारे हैं, और खासकर हमारे मीडिया कर्मचारी, अगर किसी को बात दुख लगी हो तो मुझे माफ कर दे। किसी भी शहरी को, किसी भी बुजुर्ग को, किसी नौजवान को तो मुझे माफ करे, लेकिन बोला हक है। हक बोलने से मैं पीछे कभी नहीं हटा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए हम हक बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। तो मैं
सबसे ये अर्ज करूंगा कि मैंने थोड़ा सा निचोड़ दिया है। अगर किसी को भी, चाहे पीडी डिपार्टमेंट हो, चाहे उनके एडब्ल्यू साहब हों, चाहे एक्सीन साहब हों, उनको ये एग्रीमेंट चाहिए तो हमसे ले जाए। और कल से किश्तवाड़ी माओं बहनों को, बुजुर्गों को रिलैक्स दे। मैं चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलना, हम हिंदुस्तान के आईन के तहत ये जो डिमांड कर रहे हैं, हिंदुस्तान के आईन के तहत कर रहे हैं। जरूर कहूंगा आपका मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली पीडीडी के वर्कर्स को, डेलीवेटर्स को लेकर जम्मू में एक बहुत बड़ा रैली निकालते हैं, नारे लगाते हैं। वहां देश खतरे में नहीं है, वहां 144 नाफिज नहीं है, वहां स्टेटहुड को मांगा जाता है, रोडें बंद कर दी जाती हैं, पुल बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई दफा 144 नहीं, क्योंकि वो आइन के तहत अपना हक मांग रहे हैं जो यूटी में हमें आइन है। और उसके बाद सीपीएम एक सियासी पार्टी स्टेटहुड मांग रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलसा करके और ऐसे अल्फाज कहकर, तो उनके लिए 144 नहीं है, हमारे लिए 144 है। जनाब, अगर सनो फेस्टिवल के लिए 144 नहीं है, बच्चों को गाना गाने के लिए, बच्चों के सब कुछ फंक्शन करने के लिए, तो खतरा तो, सबसे ज्यादा खतरा तो उनको है। मैं चाहूंगा हमारे किश्तवाड़ के बच्चे, हमारी बच्चियां, जिस तरह हमारी एक बच्ची ने महले से, अशरफ साहब मीर की बेटी ने आपको रिक्वेस्ट की है, इसी तरह हर महले से एक बच्ची आए और मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करे पूरे किश्तवाड़ को कि ये मिशन जो है यही हमारा फ्यूचर है। अगर आप गौर से सुने तो यही हमारा फ्यूचर है। जब हम इस मिशन में कामयाब होंगे तो इनकलाब हमारी बिजली हमको दो। तो मेरे ख्याल में निचोड़ करके सारी बातों को वाज़ेह तौर से आपके सामने किया है। आज के बाद मेरे ख्याल में इस मिशन में आने वाला कभी वक्त नहीं ढूंढेगा, क्योंकि ये तो आज एतवार है, हमने परसों बुधवार को किया, अब ये मिशन जो है लगातार चलता रहेगा। उसके लिए तैयार हो जाओ। ये बच्चे जितने भी हैं, 30 हैं, 35 हैं, 40 हैं, 27 हैं, इनकी जगह हर वार्ड से 4-4 लड़के, 2-2 लड़कियां हमारी सपोर्ट में आए और वो जो लड़के हैं वो इस मिशन में बैठे। अब हमारा धरना शुरू होगा इंशाअल्लाह जल्दी, और धरने के बाद हंगर स्ट्राइक पर डे। उसके बाद मैं पहला शख्स हूं जो भूख हड़ताल पर जाएगा, आपके सामने वादा है। और भूख हड़ताल ऐसी भूख हड़ताल होगी कि कोई डॉक्टर तक हमारे पास नहीं आ सकता है। जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया।